हाँ जी, तो करें शुरू फाइनली एक नई सीरीज के साथ म्यूचुअल फंड एनालिसिस। ठीक है। बहुत इन डेप्थ सीरीज होने वाली है, प्रैक्टिकल रखूंगा चीज़ों को काफ़ी हद तक। ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप सब लोग बहुत सारी वैल्यू एडिशन यहाँ से करके जाओ खुद के लिए। मैं आपके स्टार्ट करने के पहले सिर्फ 10-20 सेकेंड लेना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे पता है मेजॉरिटी लोग जो अभी इस समय देख रहे हैं दे आर ऑल माई स्टूडेंट्स, उनको पता है। बट जो लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ डिस्क्लेमर है। ठीक है। मैं है ना स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ठीक है। मैं पहले ही समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स के जो वीडियोस बनाए वो स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स ने बनाए। आई एम नो वेयर स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर। आई एम नॉट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। आई डोंट इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं फाइनेंस का टीचर हूँ। ये जो म्यूचुअल फंड एनालिसिस की सीरीज है, इसका प्राइम फोकस फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। कौन लोग हैं जो म्यूचुअल फंड की ये पूरी सीरीज अच्छे से देख सकते हैं और इससे बहुत बेहतरीन लर्निंग समझ सकते हैं? नंबर वन, अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट हैं तो। ठीक है। अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट है तो इन जनरल यार म्यूचुअल फंड है ना बहुत इग्नोर टॉपिक है। मैं आपको इस सेशन में प्रूव कर दूंगा दैट व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको देखना चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है। अगर आपको कैपिटल मार्केट में करियर बनाना है, आपको फंड मैनेजर बनना है, आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो आपको इन डेप्थ म्यूचुअल फंड इन एंड आउट आने ही चाहिए, मतलब दैट इज वेरी बेसिक। अब यहां पर तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया। मेरे को स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूं सर। ठीक है। मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूं। मैं तो आई एम अ रिटायर्ड गाय, मैं कुछ भी हूं। मैं स्टूडेंट नहीं हूं फाइनेंस का। आप म्यूचुअल फंड सीखिए ताकि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर पाओ। आज क्या होता है स्टॉक में, तो चलो ठीक है आप सट्टा बाजारी करते ही हो। ठीक है, यू जस्ट कीप डूइंग बेटिंग ऑन स्टॉक्स। बट म्यूचुअल फंड में है ना हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स लोग गलती कर देते हैं, और आपको म्यूचुअल फंड की गलती कब पता चलेगी पता है? जब बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि आप आज म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, आपको 1 साल 1.5 साल के बाद रियलाइज हो गया अरे मेरा म्यूचुअल फंड वीक कर रहा है, दूसरे का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर आप स्विच कर देते हो दूसरे में। ठीक है। फिर जिसमें आप डालते हो वो वीक परफॉर्म करना शुरू कर जाता है, कोई तीसरा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर लेता है। ठीक है। तो ये सब चीजों से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में क्या है? ठीक है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड बिजनेस करना है, ये स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। म्यूचुअल फंड बिजनेस बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। ठीक है। ये भाई लाइफ लॉन्ग अर्निंग होती है इसमें। ठीक है। जब मैं ये चीज कवर करूंगा ना, तब मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा। लाइफ लॉन्ग अर्निंग है उसके अंदर। ठीक है। नाउ मैं इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं, सबसे पहली चीज। ठीक है। तो अपन समझेंगे कि म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कौन क्या है। बोरिंग लगता होगा, बट जैसा मैं समझाऊंगा डोंट वरी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है। फिर अपन समझेंगे कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। फिर हम डिटेल में समझेंगे अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड। फिर हम समझेंगे कि इसके रिस्क का एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है। फिर हम समझेंगे कि हाउ वुड आई एनालाइज और इवैल्यूएट अ फंड, कि मैं एक फंड को कैसे इवैल्यूएट करूंगा। फिर हम समझेंगे कि हाउ म्यूचुअल फंड इज अ परफेक्ट वेल्थ क्रिएशन टूल, कि म्यूचुअल फंड परफेक्ट वेल्थ क्रिएशन टूल क्यों है इस दौरान। ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर के दौरान बताते समय आपको जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो बनी जाएगी दैट व्हाई म्यूचुअल फंड इज सुपीरियर, व्हाट ऑल आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो मैं ये सब थ्योरेटिकल चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई फील मतलब कोई फायदा नहीं है। अब समझना यार, मेरे जो फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, मतलब मान लो एक 19-20 साल का लड़का है। ठीक है। ये मान लो या ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना यार, ही इज वेरी एस्पिरेशनल कि मेरे को सर कैपिटल मार्केट के अंदर करियर बनाना है। अब अगर आप देखोगे ना तो ये लड़के को 1-2 साल लगेंगे और ये 2021-22 के अंदर
नौकरी करना शुरू करेगा और उसके बाद ये हीरो बनने की कोशिश करेगा। हीरो बनने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि चलो यार ये 1 लाख रुपए जो है ना इसको मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं। ठीक है, हार्ड अर्न मनी है उसका, हो सकता है 3 महीने 4 महीने की सेविंग इसको स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं। अल्टीमेटली क्या होता है, वो इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाता है और ये अमाउंट पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। समझना। तो ये स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज्ड है और ये एक्चुअली आपको कब पता चलेगा कि ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, बाय द टाइम 3 या 4 ईयर्स इलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि तब तक तो आप अपने ईगो सेटिस्फाई करते रहोगे कि अरे ऐसे कैसे स्टॉक में इन्वेस्टिंग नहीं होती है। मैं आपको देता हूं रोड मैप एज ए स्टूडेंट, आपको कैसे वेल्थ क्रिएशन की तरफ अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। बॉस, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आपको शुरू के 3 years to 5 years आपको सिर्फ लर्निंग करनी है। क्या लर्निंग करनी है आपको? इन्वेस्टिंग सीखना है ना? समझिए मेरी बात, कोई कितना भी बोल दे, आपको साक्षात ब्रह्मदेव भी नीचे उतर के बोल देंगे ना कि वो स्टॉक ले लो, ठीक है, फिर भी आपके मन में रहेगी कि ले लूं क्या, लूं कि नहीं लूं। समझना, ये जो एक कन्विक्शन होता है ना, वो अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपको एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो सर जैसे आज अगर मान लीजिए 2024 में मैं खड़ा हूं, तो आप बोल रहे हो कि मैं 2027-28 तक इन्वेस्टिंग सीखूं, तो इस दौरान ये जो बुल मार्केट आएगा पूरा का पूरा, क्या मैं मिस कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। समझिए, आप आज 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, डज नॉट मैटर टू मी। समझ लो, ऑफकोर्स 18 से अबव होना चाहिए अगर आप अपने नाम से इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। तो इसके पहले के हो तो पापा मम्मी के नाम से इन्वेस्टिंग करने को मिलेगी। समझना, मेरा ये बोलना है दैट यू शुड स्टार्ट एन एसआईपी। आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एसआईपी शुरू करना चाहिए। अरे सर, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरे को तो रोज घर वालों से पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। मेरे पास पैसा थोड़ा ना, आई एम नॉट अर्निंग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वाई हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग? अभी तो अपने खर्चे ही नहीं हो रहे, हैंड टू माउथ चल रहा है सब। भाई, 100 रुपये महीना निकाल सकते हो, 100 रुपीज अ मंथ, ठीक है, दैट इज क्लोज टू 3 रुपीज अ डे। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो टाटा बाय बाय। समझना। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड यूजुअली लोगों को बहुत बोर और बुरा लगता है। क्या बोलते हैं पता है? बोले सर इसमें थ्रिल नहीं है, जो स्टॉक मार्केट का थ्रिल होता है ना ऊपर नीचे का। तो बोलना भाई थ्रिल चाहिए ना अगर, तो जाके बंजी जंपिंग कर, स्टॉक मार्केट के अंदर मत आ। आपको थ्रिल चाहिए लाइफ में, आपको लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज का होता है, मिनिमम अमाउंट पर मंथ। ठीक है, आप इससे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इतना इतना तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड आसान है, म्यूचुअल फंड आसान है, म्यूचुअल फंड आसान है, और क्या करेंगे? समझ रहे हो? ये आपको 3 से 5 साल तक पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है, इन 3 से 5 साल तक पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, अपना कॉर्पस बड़ा करो, अपना अमाउंट बड़ा करो, ताकि आप जब आफ्टर 5 इयर्स आपके पास 10, 5, 15, 20, 25 लाख रुपए का कॉर्पस हो, बेसिस योर ओन श्रद्धा एंड भक्ति, कि आप कितना एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से। और साथ में वो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो लर्निंग होगा, जो आप लेके जा रहे हो साथ में, ये जो आप लर्निंग करोगे, क्योंकि मनी विदाउट लर्निंग इज लाइक अ एटॉम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब। ठीक है, एंड लर्निंग विदाउट मनी इज लाइक अ पुस्सी बॉम्ब, किसी काम के नहीं हो। ठीक है, सिर्फ बोलने के बादशाह हैं, वो चीज है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इवन इफ यू आर अ 21, 22, 23 ईयर ओल्ड, आपने अभी अपना करियर शुरू करा है, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू एंटर इन टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, एंड प्लीज एंटर थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आप इस समय इतने केपेबल नहीं है कि आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर लें। बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो, म्यूचुअल फंड वही चीज है। ठीक है सर, ये बताओ ये म्यूचुअल फंड की दुनिया है कितनी बड़ी? भाई बहुत बड़ी है। समझ रहा है, मतलब बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? 44,000, गलत बोल दिया। 54 लाख, 52,000 करोड़ रुपीस का एयूएम है। एयूएम का मतलब क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि इंडियंस का 54,000
54,52,000 करोड़ रुपीस लगा हुआ है, 5 ट्रिलियन INR। समझ रहे हो, 540-50 ट्रिलियन INR लगा हुआ है। यस। एंड पता है कितने परसेंट इंडियंस अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? हार्डली 3 to 4% इंडियंस। जस्ट इमेजिन करो, जब ये अमाउंट बढ़ के 30% अगर हो गया, तो ये इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ पोटेंशियल है अभी आगे, ये म्यूचुअल फंड कितना आगे तक जा सकता है। इंडिया में जो टॉप म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स हैं आपके, वो ये प्लेयर्स हैं। आप देखोगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड क्लोज टू 7 लाख करोड़, और डीएसपी म्यूचुअल फंड क्लोज टू 1,07,000 करोड़। ठीक है ना? क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप देख रहे हो, एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट है। एक्सिस कैपिटल बोलता है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो डबल हो जाएगी 2030 तक। अभी जो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है वो डबल हो जाएगी। और अगर आप देखोगे तो पिछले 6 सालों में, 2014 से लेकर के अभी तक, ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो बढ़ी चुकी है। पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ी है, और अगले 5 सालों में भी यहां से डबल होने की आकांक्षा है। ठीक है, कागार पे। आप समझो, हर महीने रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा आ रहा है। तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग। ठीक है ना? सर मेरे को ये बात समझाओ कि म्यूचुअल फंड होते क्या है, क्योंकि मैं तो स्क्रैच से शुरू करूंगा और मैं स्लोली पढ़ाऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आई एम हियर टू टीच दैट लास्ट स्टूडेंट हु इज सिटिंग टिल द वेरी एंड, क्योंकि वही मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, मैं एकदम मारवाड़ी भाषा में समझाता हूं आपको। ठीक है, एकदम मारवाड़ी लैंग्वेज में समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये अपनी सोसाइटी है। ठीक है, ये अपनी पब्लिक है। सब लोगों ने बोला कि चलो 100-100 रुपए निकालो हर महीने। ठीक है, 100-100 रुपए निकालो हर महीने, ऐसा 100 लोगों ने बोला। तो कैपिटल इकट्ठा हुआ आपके पास हर महीने 10,000 रुपए। सुनिए, अब इनने बोला कि चलो यार, ये हर सब लोगों ने 100-100 रुपए डाले, 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए, अब करना क्या है? समझना। तो बोले इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो बोले कौन करेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट? तो एक निकल के आया, बोले मैं करूंगा। मेरे पास एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 9:30 बजे स्टॉक खरीदो और 10:30 बजे तक पैसा डबल। समझ रहे हो? आप समझ गए आप कि किस चीज की बात हो रही है? उसको शांत करा कि बोले भैया थोड़ा रुक जा। अपन क्या करते हैं, अपन ये जो 10,000 रुपए हर महीने इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसको हम एक फंड मैनेजर को दे देते हैं। सुनिए मेरी बात, ये फंड मैनेजर कौन है? ये एक्सपर्ट बंदा है जिसको पता होता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसको आपसे ज्यादा नॉलेज है बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये क्या करेगा, ये मेरे 10,000 रुपए को हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। सिंपल सा ये फंडा है कि आप क्या करते हो, आप हर महीने कुछ अमाउंट, हर महीने भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली वन वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट बहुत सारे लोग मिलके छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं। उस बड़े अमाउंट को एक फंड मैनेजर को दिया जाता है। वो फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज, अपने एनालिसिस के बेसिस पे, अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आप समझना आप मेरी बात। सर ये तो आपने मारवाड़ी भाषा में समझाया, मेरे को एक्चुअल समझाओ जो ग्राउंड पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड पे समझाऊं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। समझना एक मिनट ध्यान से। इसको यार नोट करना, लिखने की बजाय ना थोड़ा सा बैठ के आसानी से समझने की कोशिश करो। मैं बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक बैंक है, ठीक है, या एक इंडिविजुअल है, उसकी इच्छा हुई कि यार चलो अपन एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री लेते हैं। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री लेते हैं मतलब, बोले अपन लोगों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो मैंने एक म्यूचुअल फंड खोला है, अब क्या करना है आप बताओ। तो लोग तो इन्वेस्टमेंट दे ही देंगे। तो ये स्पॉन्सर बताओ कौन होता है? ये स्पॉन्सर होता है जो आइडिया जनरेट करता है कि चलो यार लेट्स स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड। फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे को लोगों से पैसा लेना है, तो लोगों को ट्रस्ट थोड़ा ना होगा मेरे पे कि आप मेरे को पैसा दे दोगे, ऐसे ही थोड़ा ना। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, अगर आपको स्पॉन्सर्ड बनना है तो भी आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना है।
बट स्टिल जनता को ट्रस्ट नहीं है। मैं गया लोगों के पास कि अरे सुनो सुनो सुनो, मैं एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को सब लोग जल्दी से 100-100 रुपए महीना दे दो, पार्थ सर ने बोला है। समझ रहे हो? कोई विश्वास करेगा क्या उस बात पे? कोई नहीं करेगा। सुनना, तो आप क्या करते हो? आप एक ट्रस्ट बनाते हो। सर ट्रस्ट बनाने से क्या डिफरेंस हो जाएगा? जो ट्रस्ट होती है ना, वो कंपनीज एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट से रेगुलेट होती है। ये ट्रस्ट होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट बना। अब देखना ये स्पॉन्सर क्या करेगा। स्पॉन्सर एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और ये ट्रस्ट भी सेबी रजिस्टर्ड होती है। थोड़ा सा आपको इमीडिएटली अभी सब समझ में आ जाएगा, ये भी सेबी रजिस्टर्ड होती है। ये ट्रस्ट का काम क्या होता है? स्पॉन्सर ट्रस्ट के पास गया कि हे ट्रस्ट, तेरे को मैंने बनाया है, लेकिन तू समझ के अब अपने को धंधा क्या करना है। ट्रस्ट बोलता है, बोले बताओ क्या बिजनेस करना है। स्पॉन्सर बोलेगा कि देखो, हम जनता के पास जाएंगे, जनता से पैसा लेके आएंगे, उस पैसे को अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो रिटर्न आएगा वो जनता को वापस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो ट्रस्ट बोलता है कि मतलब जनता का पैसा अपने पास रहेगा। बोले पैसा अपने पास रहेगा लेकिन अपन उससे स्टॉक खरीद लेंगे। तो बोलता है कि अच्छा, जब बोल रहे हो कि जनता का स्टॉक अपने पास रहेगा, तो बोले हाँ, जनता का स्टॉक अपने पास रहेगा। जनता के अकाउंट में स्टॉक नहीं रहेगा। जनता के अकाउंट में क्या रहेगा? जनता के अकाउंट में रहेगा म्यूचुअल फंड की यूनिट। मैं पूरा गणित समझा दूंगा अभी, मैथमेटिक्स इसका बहुत आसानी से। तो ट्रस्ट बोलता है कि यार ये तो बड़ा जोखिम वाला काम है। तो बोले हाँ, तभी तो आपको ट्रस्ट बनाया है, ताकि लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर आ सके। तो बोले हाँ, बात तो ठीक है। बोले अपन एक काम करते हैं सर, अपन है ना दो कंपनीज को हायर कर लेते हैं। ठीक है, एक होगी एएमसी। एएमसी क्या होती है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपन हायर कर लेते हैं। तो यार इस कंपनी का काम क्या होगा? तो बोले देखो, जो पैसा है ना आपका, समझ रहे हो, वो पैसा मार्केट में लगाना है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को एक ऐसा सेटअप चाहिए जहां पर मेरी रिसर्च टीम बैठ सके, जो डे टू डे मार्केट एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नजर रख सके, कंपनीज पे एनालाइज कर सके। फिर मेरे को एक फंड मैनेजर की टीम चाहिए, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कॉल ले सकेंगे कि यार अपने को बाय करना है कि सेल करना है, कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है। फिर मेरे को इसका पूरा ऑपरेशन चलाने के लिए बंदे चाहिए। कैसे ऑपरेशन चलाने के लिए बंदे चाहिए? कि कोई अगर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हमारा खरीद रहा है, तो उसका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी ऑनबोर्डिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें। तो ये सारा काम है ना, एएमसी के मत्थे डाल देते हैं अपन। तो एक एएमसी खोल देते हैं। तो बोले चलो ठीक है, एक एएमसी खोल दी। ये एएमसी को भी क्या सेबी से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? सब लोग सेबी से रजिस्टर्ड होंगे भाई, ध्यान रखना है ना। ये भी सेबी से रजिस्टर्ड है, एएमसी भी। तो बोले ये तो आपके ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। मैं स्पॉन्सर हूं, मैंने ट्रस्टी को बोला कि ट्रस्टी साहब, समझ में आ गया कि अपन जनता से पैसा लेंगे, वो पैसा एएमसी अपना एनालाइज करके मार्केट में लगा देगी। ठीक है, तो ट्रस्टी बोलता बिल्कुल परफेक्ट। आप मेरे को एक बात बताओ, ये पैसा मार्केट में लगाएंगे तो स्टॉक्स आएंगे, वो स्टॉक किसके नाम पर आएंगे? समझ रहे हो? वो स्टॉक ओन कौन करेगा? किसके पास पड़े होंगे वो स्टॉक? तो बोले हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो बोले अपन एक काम करते हैं, अपन एक कस्टोडियन भी अपॉइंट करते हैं। ये कस्टोडियन का काम क्या होगा पता है? कस्टोडियन का काम होगा कि ये एक थर्ड पर्सन के लिए उसकी असेट अपनी कस्टडी में रखता है। समझ रहे हो? ये बहुत ही फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? विश्वास वाला काम है। सामने वाले को पूरा विश्वास है कि हाँ यार, आप कस्टोडियन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की जो करेंसी है, जो करेंसी होती है इंडिया की, जो करेंसी का नोट है, 10 रुपए का ही नोट रखा है अभी टेबल पे, तो बता देता हूं। ये 10 रुपए का जो नोट है ना, सुनिए, इसका कस्टोडियन इस समय मैं हूं, क्योंकि ये नोट मेरे पास है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे बोला जाएगा कि मैं इसका कस्टोडियन हूं। बट मुझे एक बात बताओ, ये है तो एट द एंड ऑफ द डे कागज का टुकड़ा ना। इसकी जो वैल्यू है, ये जो कागज के टुकड़े की जो वैल्यू है, कि अगर मैं 10 रुपए किसी को देता हूं तो मेरे को 10 रुपए के एवज का वो सामान दे देगा। ठीक है, इस वैल्यू का कस्टोडियन कौन है? तो बोले देख पार्थ, तू इस नोट का कस्टोडियन होगा, ठीक है, लेकिन ये नोट तो कागज का टुकड़ा है मेरे भाई। इसके अंदर जो वैल्यू लेके आ रहा है ना, वो लेके आ रहा है आरबीआई का गवर्नर। तो क्या जो आपकी करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है, उसका कस्टोडियन आरबीआई गवर्नर है क्या? बिल्कुल आरबीआई गवर्नर है। तो जो कस्टोडियन होगा वो क्या करेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, पता है आपको? वो आप लोगों के शेयर अपने पास संभाल के रखेगा, कि मैं ये शेयर कभी भी अगर एएमसी कुछ गड़बड़ करती है ना, तो मैं उनको बेचने नहीं दूंगा अननेसेसरली। ठीक है, मतलब मेरे शेयर आपके पास सेफ है, आप निश्चिंत हो जाओ। ये भी सेबी रजिस्टर्ड होता है। समझ में आ रहा है आपको?
अब एएमसी क्या करती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एएमसी क्या करती है, एएमसी एक म्यूचुअल फंड खोलती है और ये म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग करी जाती है, इस नाम की मार्केटिंग करी जाती है। हर म्यूचुअल फंड ओपन होने के पहले हजारों की तादाद में कंप्लायंस है, लाखों कंप्लायंस है। आप समझना, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि सेबी की कंप्लायंस पॉलिसीज कैसी हैं। ठीक है, सेबी की कंप्लायंस पॉलिसीज कैसी है का क्या मतलब है कि सेबी का भाई सिंपल सा फंडा है कि जो वेल्थ मार्केट में लग रही है उसका साइज क्या है और हमारे कंसर्न्स कितने हैं। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मोटा पैसा मार्केट में लगाता है, जैसे आप पीएमएस रूट से अगर जाते हो मार्केट में, तो उसको पता है कि एक व्यक्ति को मिनिमम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो ऑलरेडी डीप पॉकेट वाला आदमी है जो 50 लाख रुपए एक बंदे को दे दे कि चल तू मेरे लिए इन्वेस्ट कर। तो यहां पर है ना, सेबी जो है वो लेस कंसर्न है, वो इतनी कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके एवज में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, तो म्यूचुअल फंड तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। समझ रहे हो, म्यूचुअल फंड तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो, 100 रुपीज से शुरू कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपए से। सेबी हमेशा कंसर्न्ड होती है टू सेवगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स। जो छोटे डिपॉजिटर्स है ना, उनकी इंटरेस्ट बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए सेबी हमेशा आगे। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर सेबी का कंसर्न सबसे ज्यादा है। मेरा बोलने का मतलब यह है, इंडिया में म्यूचुअल फंड खोलना बहुत डिफिकल्ट है, एक पीएमएस खोलना बहुत आसान है। मेरा एक स्टूडेंट है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का, दो ही इज नॉट एन स्टूडेंट, 42 ईयर्स ओल्ड गाय। आज ही उनसे बात हो रही थी जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन पीएमएस। तो ही वाज जस्ट कंसल्टिंग विथ मी कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां पर पीएमएस खोलना इज वेरी इजी। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेज है। ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली समझाया, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। समझो एक बार कि एसबीआई के दिमाग में ये चीज आई कि यार अपन एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर आप इंडिया में म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देखोगे तो इंडिया में म्यूचुअल फंड 1965 से एग्जिस्ट करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम में ही ट्रस्ट था। ठीक है, हालांकि फेल हो गई बाद में बैंक, और एक्सिस बैंक ने खरीदा उसको। तो 2003 में क्या हुआ, एसबीआई के चेयरमैन को एक आइडिया आया कि यार इतना बड़ा म्यूचुअल फंड मार्केट है, क्यों ना इसको भी कवर किया जाए। समझना, आइडिया आया, उसने डिस्कस किया, तो बोले ठीक है सर, बताओ पहली स्टेप क्या है, अब आप बताओ। पहली स्टेप है ट्रस्ट बनाना। तो बोले ठीक है, ट्रस्ट बनाने का क्या मतलब होता है सर, ट्रस्ट होती क्या है। बोले कुछ नहीं करना है यार, अपने को एक सिंपल सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, उसको नाम ट्रस्टी कंपनी रखना है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी है। ठीक है, और इस कंपनी को आपको रजिस्टर करना है कंपनीज एक्ट के साथ और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के साथ। इसका रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होगा और ये सेबी से रजिस्टर्ड भी होगी। बोले चलो डन, ट्रस्ट बन गई, अब क्या करना है। तो बोले सर अब अगर ट्रस्ट आपने बना लिए ना, तो आप एक एएमसी को फ्लोट करो, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बोले यार असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम क्या रखें। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम रखेंगे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। इसका काम क्या है, इसका काम है एसबीआई के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनका मैनेज करना, उनको मैनेजमेंट करना। ठीक है, कोई भी नया क्लाइंट आता है तो उसकी केवाईसी करना, कोई भी अगर विड्रॉवल रिक्वेस्ट आ रही है, कोई भी डिपॉजिट की रिक्वेस्ट आ रही है, तो उन सबको ऑनर करना। ठीक है, ये सारा काम एसबीआई का है। समझना, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट कंपनी का है। जो फ्रंट में आपके सामने है, ठीक है, जो ब्रांड से आप डील करते हो, वो ब्रांड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आपका इन्वेस्टमेंट जब सिक्योरिटी मार्केट में होता है और उसके अगेंस्ट में जो स्टॉक्स आते हैं, वो स्टॉक्स को कौन होल्ड करता है, वो स्टॉक्स को कस्टोडियन होल्ड करता है। समझिए मेरी बात। तो इसका मतलब यह है कि जो फंड मैनेजर है, जस्ट बिकॉज हमने अभी एंटिटीज अलग अलग बना दी हैं, तो अगर यहां पर फंड मैनेजर खड़ा हुआ है और उसकी इच्छा हो रही है कि मैं पब्लिक का 500 करोड़ रुपए का स्टॉक बेच के पैसा घर ले जाऊं, तो वो टेक्निकली लेके नहीं जा सकता। कारण बताऊं क्या होता है, कारण यह है कि वो ना स्टॉक उसके पास है ना पैसा उसके पास है। स्टॉक किसके पास है, कस्टोडियन के पास है। अगर बेचेगा तो कैश किसके पास आएगा, कस्टोडियन के पास ही आएगा। समझ रहे हो आप। फिर ऑफिशियली होगा कि विड्रॉल रिक्वेस्ट आई है, विड्रॉ करने दो, तो फिर विड्रॉल होगी। समझना, एएमसीज जो होती है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं, वो आजकल बहुत क्वालिटी काम के ऊपर फोकस करने लग गई हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका काम ये भी होता है कि इनको केवाईसी करना है, ऑनबोर्डिंग करना है, खरीदी बिक्री, ये वो सारे पेपर कंप्लायंसेस ऑपरेशंस वो सब मैनेज करने हैं, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद इन्वेस्टर्स। आप समझिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर एसबीआई में लगा हुआ है, तो क्या लाखों करोड़ों में एसबीआई म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होंगे क्या? समझ रहे हो? 1 करोड़, मान लो ऐसा कि 5 लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं या 20 लाख लोग हैं जिन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। वो 20 लाख लोगों की रिक्वेस्ट को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करने में एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड तो भेरू हो जाएगा भाई। एएमसी बोलेगा मैं यही काम करता रहूं कि जाके मार्केट में सर्च करूं कि कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो एएमसी क्या बोलता है, मेरे को ये सब काम नहीं करना है, इसके लिए मैं क्या अपॉइंट करूंगा पता है? बोले सर मैं ये सब काम नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अपॉइंट करूंगा आरटीए। आप टेंशन ही मत लो, यहां पर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं सीख रहे हो आप, आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी। ठीक है? नहीं तो क्या होता है पता है, फाइनेंस स्टूडेंट्स होते हैं इनको इतना भी नॉलेज नहीं होता है। ये टेस्टेबिलिटी वाली चीज है। आप खुद सोच लो कि आपको आज से अभी से 26 मिनट पहले तक भी इसके बारे में पता था क्या, जो भी बात अपन कर रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है? तो ये जो आरटीए होगा ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। आप लोगों ने नाम सुना है कार्वी का? कार्वी, स्कैम्स, सीएमएस, ये सब लोग है ना रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। सर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है एसबीआई का, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ये कौन करेगा, आपका जो भी केवाईसी एमएल है, जो भी आपको खरीदना है बेचना है, ये सब चीजें कौन देखेगा, कौन मैनेज करेगा, डे टू डे एक्टिविटी कार्वी और सीएमएस करेंगे। तो एएमसी क्या करेगा, हार्डकोर बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है? इतना अच्छे से समझ में आया यहां तक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब आप ये समझना कि एक्चुअली में अगर मैं म्यूचुअल फंड में एंट्री करता हूं, ठीक है, तो उसका एक्चुअल में क्या होता है वो समझना। फिर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जिसको अपन इस कोर्स में आगे तक यूज करेंगे, शायद वो अगले सेशन में दिखाऊंगा। ठीक है? इधर ध्यान दीजिए आप पहले। समझिए, आप तो ये समझ लो कि आज जो है ना, आज म्यूचुअल फंड का डे जीरो है। मतलब म्यूचुअल फंड के पास आज ही पैसा आया है और उसको आज ही पैसा आया, भी तक उसने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करा है, आज डे जीरो है। ठीक है? आपने क्या करा सर, आपने 1 CR का इन्वेस्टमेंट करा है म्यूचुअल फंड में। ठीक है? म्यूचुअल फंड क्या करता है पता है आपको? म्यूचुअल फंड आपको देगा यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे शेयर होते हैं ना, वैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेंगी। तो जब आप 1 करोड़ रुपए दोगे, म्यूचुअल फंड उसको रियलाइज करेगा, तो वो आपको एक स्टेटमेंट भेजेगा। ठीक है? वो स्टेटमेंट भेजेगा, उस स्टेटमेंट में पता हूं क्या लिखा होगा? स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आपके पास है 10 लाख यूनिट एट द रेट रुपीज 10 ईच। आपके पास है 10 लाख यूनिट एट द रेट रुपीज 10 ईच। इसका मतलब यह है कि आपको शेयर नहीं दिया उसने, उसने आपको यूनिट दे दी। सर ये डिसाइड कैसे होगा कि ये 10 रुपए पे मिलेगी कि 20 रुपए पे मिलेगी? ठीक है, ये जो होती है ना, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स यूजुअली जब स्टार्ट होती है तो 10 रुपीज से होती। तो सर मैं अभी भी समझ में नहीं आया, अब इसका मैं क्या करूं? समझना, ये तो आपके साथ मैंने बोला है, आप ये बात ध्यान रखना कि आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, आपको म्यूचुअल फंड ने 10 लाख यूनिट गिन के दे दिए। 10 लाख यूनिट बोले तो से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख शेयर आपको गिन के दे दिए म्यूचुअल फंड ने। ठीक है? ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है? ऐसी 10 लाख यूनिट्स हैं। ये 1 यूनिट लेके अगर आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो, तो म्यूचुअल फंड आज के आज ही अगर आप जाते हो तो आज इसकी वैल्यू अगर 10 रुपए, तो आप ये 1 यूनिट म्यूचुअल फंड को देना, म्यूचुअल फंड आपको 10 रुपए वापस कर देगी। ठीक है? आपने जैसे 1 करोड़ लगाया, समझना, वैसे ही मान लो 1,000 और लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया लगाया है म्यूचुअल फंड में। ठीक है? हम ऐसा समझते हैं 1 मिनट में कि और लोगों ने 1,000 और लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए लगाया है। तो म्यूचुअल फंड के पास टोटल एयूएम कितना है? 1,000 करोड़ का एयूएम है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? 1,000 करोड़ का बेसिक एयूएम आ गया। अब इसमें क्या करेगा फंड मैनेजर ने,
इस AUM को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखना म्यूचुअल फंड के पास क्या है। अब म्यूचुअल फंड के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या 1,000 करोड़ के शेयर्स हैं क्या? समझ रहे हो आप? 1,000 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं क्या? इक्विटी स्टॉक है। ठीक है, समझिए। अब क्या हुआ? अब हुआ ईयर 1, 1 साल हो चुका है पूरा आपको इन्वेस्ट करे हुए, आपके 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हुए 1 साल हो चुके हैं, और म्यूचुअल फंड ने जो 1,000 करोड़ डाला था वो 1 साल के बाद बढ़ के 1,300 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब क्लोज टू 30% का रिटर्न, 30% का रिटर्न दे चुका है म्यूचुअल फंड आपको। तो पता है, इस दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना म्यूचुअल फंड में, वो 1 लाख जो था वो अब बढ़ के कितना हो गया है? 1.3 करोड़। मतलब आपका जो ये 1 लाख था, ये पहले कैसे डिवाइड था? 10 लाख इंटू 10 रुपीज। अब ये कैसे डिवाइड होगा पता है? नाउ इट इज बिंग डिवाइडेड एज 10 लाख इंटू 13 रुपीज। तो आपकी जो ये म्यूचुअल फंड की यूनिट की वैल्यू है, ये बढ़ के 10 रुपए से 13 रुपए हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारा 10 रुपया बढ़ के 13 रुपये हो गया ना, वैसे ही एक फंड है। ठीक है, वैसे ही एक फंड है, मैं आपको बताता हूं। देर इज दिस फंड नेम्ड एज, हाँ जी, देर इज दिस फंड नेम्ड एज फ्रैंकलिन प्राइमा इंडिया फंड। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। समझो मेरी बात। इसकी शुरुआत हुई थी 7 जन 2000। पता है मेरे को, मैं 24 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? ₹10 पर यूनिट, 10 रुपए की वैल्यू थी। ठीक है, आज क्या है? आज आपका है, जब अपन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 मार्च 2020। आज की डेट पे, एज ऑन टुडे, द वैल्यू इज 2116 रुपीज पर यूनिट। आपके 10 रुपए 2,100 रुपए बन गए। आपके 100 रुपए 21,000 रुपए बन गए। आपके 1,000 रुपए 21 लाख रुपए बन गए। 2,10,000 बन गए। आपके 10,000 रुपए 21 लाख बन गए। और आपके 1 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए बन गए। 1 लाख रुपए के 2 करोड़ रुपए बन गए। समझना सर, मेरे को ये 10 रुपए और 2,2100 रुपए देख के कुछ याद आ रहा है। टाइटन का शेयर याद आ रहा है, जो राकेश जी ने 4 रुपए पे लिया था और आज 3,000 रुपए पर है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड को हल्के पतले में ले लेते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं होगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड से बहुत कुछ हो सकता है, मोटा पैसा बन सकता है। आप मेरे को कमेंट में बताना CAGR कितना हुआ। अगर ये 24 साल के 24 ईयर्स में अगर 10 रुपए 2116 हुआ है, तो व्हाट इज द CAGR परसेंटेज? आप मेरे को कमेंट्स में बताना। और जो लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, नीचे जाके कमेंट्स में पढ़ना जरूर, कितना परसेंट CAGR है। और आप मेरे को ये भी बताना कि अगर आपको अपनी पूरी लाइफ ये परसेंट ऑफ CAGR मिलता है, ये परसेंट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो विल यू बी सेटिस्फाइड? ठीक है, मैं इस कोर्स को बहुत आगे और बहुत एडवांस में ले जाने की सोच रहा हूँ। मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। चाहिए तो ब्लास्ट कर दो कमेंट, आई डोंट, इट डज नॉट मैटर टू मी। ठीक है, लाइक तो करना ही, बट कमेंट में मेरे को ये बताओ क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपके कमेंट्स कम आए तो मैं ये नहीं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आप समझो बहुत एफर्ट जाता है मेरा भी और आपका भी, फिर टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको नहीं देखना है तो आप बता देना, और देखना है तो ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप यार मैं अभी तक आपकी लर्निंग जर्नी में बहुत हेल्प करा हूँ आपको। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं करता रहूँगा। ठीक है, जितना भी मेरे से बन पड़ता है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकूँ। पूरा कोर्स आएगा, पूरे कोर्स की कोई चार्जेस नहीं है। हम लोग 100% इसको प्रैक्टिकली बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आई कैन गारंटी कि आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो पहले से बहुत ऊंची क्वालिटी का होगा फिनेंस के मामले में। ठीक है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड।
मुझे आपसे अभी के लिए इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही बोलना था। कमेंट में जरूर आप बताओ कि आपको आगे के वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। और हाँ, हमारा न्यूज़लेटर आ चुका है यार। सीरियसली बॉस, न्यूज़लेटर आया, पूरी टीम ने मिलकर काम किया है। हर फ्राइडे हम लोग न्यूज़लेटर रिलीज करेंगे शाम को 8 बजे, सीधे आपके मेल बॉक्स में आएगा। तो अगर आप न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फटाफट नीचे कमेंट में जाओ, हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो? आप मिस कर रहे हो डेली की टॉप फाइनेंस न्यूज, आप मिस कर रहे हो बहुत ही शानदार फाइनेंस केस स्टडीज, और आप मिस कर रहे हो मेरी रील्स जो इंस्टाग्राम पे आती है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। अगेन दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।